अयो देवी, आप कौन? डांसर? तुम डांसर हो ना? हम मुत्तु स्वामी, इस मकान का मालिक। नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार दिल्ली में रहता हूँ। मैं एक एक्टर और वॉइस ओवर आर्टिस्ट। राजेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपका एक्टिंग और वॉइस ओवर में इंटरेस्ट कैसे बना? देखिए, ये शौक तो बचपन से होता है, ये सिखाया नहीं जाता, ये जन्मजात होता है। और मुझे भी बचपन से ही सभी लोग जैसे कहते हैं बचपन में शौक है, मुझे भी बचपन से ही शौक था। और धीरे धीरे मैं इस लाइन में गया। उसके बाद मुझे पता लगा कि दिल्ली में दीपक अग्निहोत्री जी का वॉइस ओवर का ट्रेनिंग स्कूल है। मैंने वहाँ से ट्रेनिंग ली, दीपक जी के यहाँ से। आपके अनुसार एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग, मैं तो ये कहता हूँ कि एक्टिंग का मतलब है अभिनय, कि अपने व्यक्तित्व से अलग किसी दूसरे के व्यक्तित्व को जीना अभिनय कहलाता है। और जो एक्टर जितना जल्दी अपने उस कैरेक्टर में घुस जाता है, इतना अच्छा एक्टर लगता है। तुमको अच्छा लगा मेरा डांस? अयो, तुम्हारा हाथ बहुत कोमल है, बहुत ठीक ना। आपने एक्टिंग में क्या क्या काम किए हैं? करीब मैं 35-40 स्टेज प्ले कर चुका हूँ और करीब 20 सीरियल कर चुका हूँ। जाग मसिंदर गोरा खाया एक प्ले की, टेलीफिल्म थी, उसमें वो किया था। उसमें मैं एक मुस्लिम ड्राइवर बना था। उसके बाद क्राइम, क्रिमिनल एंड पुलिस डॉग एक सीरियल था, उसमें मैं ठाकुर का जो खास नौकर होता है वो बना था। जाग मसिंदर गोरा खाया पुरिंदर शर्मा जी ने एक बनाया था सीरियल, उसमें मैं जो गरीब समाज है उनका मुखिया था। और अभी मैंने दशानन एक यूट्यूब के लिए 4 एपिसोड का सीरियल किया है, उसमें मैं एक IAS ऑफिसर बना हूँ। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक्टिंग का काम पकड़ने के लिए कैसी तैयारी की जाए? इसलिए शुरू में जो हम काम करते हैं उसकी वीडियो तैयार होती है, उसकी एक क्लिप, 1-2 मिनट की क्लिप बनाते हैं और एक हम अपना रेज्यूम बनाते हैं। वो हम जो है आगे प्रोड्यूसर्स को भेजते हैं, क्योंकि जो एड्रेसेस होते हैं हमारे पास बॉम्बे के हैं, दिल्ली के हैं, जो हमारे पास एड्रेस होते हैं उनको मेल कर देते हैं। यदि उनके कैरेक्टर के हिसाब से हमें हमारा चेहरा मोहरा, हमारा फिजिक्स शूट करता है तो हमें कॉल करते हैं और हम जाते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये रोल नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। हम एक्टर हैं तो हमें तो रोल करने हैं, जो भी जैसा भी रोल मिले हम करेंगे। क्योंकि जितना कैरेक्टर हम करेंगे, ये समझिए कि एक रोल करने के लिए एक जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उस कैरेक्टर में जाने के लिए रोज इम्तिहान देना पड़ता है, रोज उसकी तैयारी करना। एक एक्टर को कैसे रोल्स की तैयारी करनी पड़ सकती है? इसमें तो ये है कि जैसे अलग अलग वैरायटी के रोल हैं कैरेक्टर रोल के लिए। जैसे साउथ इंडियन का है, शराबी का है, मौलवी का है, मुस्लिम का है। तो ऐसे ऐसे हमें कैरेक्टर के रोल जो है ना भेजने पड़ते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। वो उससे हमारी एक्टिंग का लेवल देखते हैं और जो उन्हें कैरेक्टर चाहिए होता है वो करते हैं, वो भेजते हैं, हमें कॉल करते हैं। यदि हमें टाइम शूट करता है या ऐसा लगता है कि हम जब बॉम्बे नहीं जा सकते तो यहाँ से ऑडियो क्लिप हम बना के भेज देते हैं। यदि उनको पसंद आता है तो कॉल कर लेते हैं। ऑडिशंस कैसे होते हैं और कितने टाइप के होते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट, जो सीरियल बनना होता है वो उसी की स्क्रिप्ट रखे रहते हैं, उस कैरेक्टर के लिए के डायलॉग रखते हैं और उसमें एक नहीं, उस डायलॉग पे कई आर्टिस्टों को बुलाते हैं, कई का ऑडिशन लेते हैं और जो उन्हें फिट बैठता है, जो सूटेबल लगता है उसको कॉल कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कि वो ये भी कह देते हैं कि जो अपना पीस सुनाइए, तो फिर हमें अपना सुनाना पड़ता है। ऑडिशन और शूटिंग में क्या फर्क है? देखिए, ऑडिशन प्रोसेस अलग है और शूटिंग का प्रोसेस अलग है। ऑडिशन के लिए तो कभी मैंने बताया कि वो अपने डायलॉग भी देते हैं, अपनी स्क्रिप्ट दे देते हैं, और कभी ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आप अपना पीस सुनाइए, हमें ये कैरेक्टर चाहिए, इस कैरेक्टर का आपके पास कोई पीस है तो हमें सुनाइए। जैसे मान लो कोई उर्दू का ही है तो ये देखते हैं कि उर्दू का लेवल बोलने का इनका कितना है, तो कोई उर्दू का डायलॉग सुनाइए जी। चुप क्यों खड़े हो जालिम रोमन? मैं कहता हूँ दीजिए इसे फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। वैसा होता है। उसके बाद जब शूट पे जाते हैं, या तो वो पहले स्क्रिप्ट भेज देते हैं, मोबाइल पे भेज दें या जैसे भेज दें, या फिर वो वहीं दे देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यूट्यूबर होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इतना हाई लेवल का काम तो होता नहीं, वो स्क्रिप्ट भी इतनी तैयार नहीं करते, ऑन द स्पॉट ही डायलॉग बनाने पड़ते हैं और डायलॉग ही बोलने पड़ते हैं, सिचुएशन के अनुसार अपने आप सीन क्रिएट करना पड़ता है।
शूटिंग में ऐसा होता है जैसे वॉइस ओवर में हम करते हैं, ऐसे ही शूटिंग का भी होता है। बस ये है कि ये ऑडियो सिस्टम होता है, वो वीडियो सिस्टम होता है। वहाँ भी फम्बलिंग होती है, वहाँ भी रीटेक होते हैं, यहाँ भी रीटेक होते हैं। फंबल बहुत एक सुनो, एक बार ना अपने डायलॉग को पढ़ लो। जी सर। पढ़ लो पूरा उसके। तो मान लो वो बोलते हैं कुछ टाइम के लिए, जैसे अभी आपने मुझे बोला था कि आप राजेंद्र जी आप एक बार देख लीजिए, डायलॉग पढ़ लीजिए, तो ऐसे ही वो बोलते हैं एक बार आप डायलॉग पढ़ लीजिए, आपके जहन में बैठ जाएगा, जबान पे चढ़ जाएगा। उसके बाद फिर वो करते हैं, रीटेक होता है तो दोबारा से वो भी बताते हैं कि यहाँ से शुरू कीजिए, आप यहाँ से। वॉइस को इतना फर्क भी मत करो, आप अपनी वॉइस में बोलो, लेकिन थोड़ा सा उसमें दूसरा कैसा बोलेगा करिए वो दो, बस चेंज मत करो, ठीक है। इसको रिप्लाई करना है आपने कि हम सब यहाँ वॉइस ओवर और डबिंग में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? मैंने जब एक्टिंग मेरी कंप्लीट हो गई तो एक ये विधा ऐसी थी जिससे मैं अछूता था, और मेरी इच्छा थी कि इसके बारे में मैं जानूं, इस पे काम करूं, क्योंकि मुझे खोज करने की बहुत इच्छा होती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं नई नई चीज़ें खोजूं। तो जब मैंने ये देखा कि चलो एक्टिंग कंप्लीट हो गई मेरी, एक्टिंग में मैं अपने पैर जमाने शुरू कर दिए, ये रास्ता मेरा खुल गया और ये रास्ता मुझे मिल चुका है। अब वॉइस ओवर और डबिंग का काम मेरे लिए अछूता था। फिर मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा, मैंने ये देखा कि भाई दिल्ली में कहाँ कहाँ वॉइस ओवर इंस्टीट्यूट है। तो मुझे दीपक अग्निहोत्री जी का इंस्टीट्यूट अच्छा लगा, मैंने बात की। उन दिनों मैं जॉब में था, दीपक जी से मैंने बात की, मैं दीपक जी अभी मैं जॉब में हूँ। दीपक जी ने भी यही बोला कि अभी जॉब में है, अभी कुछ टाइम रुक जाओ आप, उसके बाद आप आना, फ्री होके आना। और उन्होंने मैंने काम के बारे में भी पूछा, उन्होंने कहा आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप काम आइए, काम सीखिए, और जो काम हमारे पास होगा काम भी मिलेगा और हर तरह से आपको कोऑपरेट करेंगे। मैं उनका इस काम के लिए धन्यवाद करता हूँ। देवी, जब तुम मुंह पे हाथ रख के नजर झुका के प्योले से मुस्काता ना, हमारा दिल में कुछ कुछ होता। तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ होता क्या? होता, कुछ कुछ होता। अయ్యో, लेकिन मालिक के चमचों से हम घबराना नहीं है हमें। मालिक की हर ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। यही है तुम्हारी बेटी। तुम राजेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी साझा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा जी मेरा डांस? तुमको अच्छा लगा मेरा डांस? अయ్యో